दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्वाइनल हर्निया के बारे में। इंग्वाइनल हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे ग्रोइन या इंग्वाइनल रीजन में स्वेलिंग्स अपीयर होती है। समटाइम्स ये स्वेलिंग्स नीचे स्क्रोटम तक जाती है और पेशेंट को काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है। कभी कभी रेयर केसेस में ये इंग्वाइनल स्वेलिंग्स में हमारी इंटेस्टाइन भी फंस सकती है, तो इस बीमारी को इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। ये एक तरफ या दोनों तरफ यानी लेफ़्ट साइड या राइट साइड या बोथ साइड हो सकती है। सो इंग्वाइनल हर्निया पुरुषों की एक कॉमन बीमारी है, स्त्रियों में रेयर है, पर ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिलती। ठीक है, 10 से 1 का अनुपात होता है, यानी 10 पुरुषों में होगी तो 1 स्त्री में होगी ये बीमारी। इंग्वाइनल हर्निया 2 प्रकार के होते हैं, एक है डायरेक्ट हर्निया और दूसरा है इनडायरेक्ट हर्निया। आमतौर पर डायरेक्ट हर्निया ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है और इनडायरेक्ट हर्निया रिलेटिवली यंगर एज में, पर ऐसा कुछ हमेशा फिक्स नहीं होता। इंग्वाइनल हर्निया को समझने के लिए हर्निया शब्द का मतलब समझना होगा। हर्निया का मतलब है कि एक कैविटी जिसमें कुछ कंटेंट हैं, वो कैविटी की जो वॉल है, जो उसकी दीवार है, उसमें किसी पॉइंट पर वीकनेस है और ये वीकनेस की जगह से वो कंटेंट बाहर की तरफ प्रोट्रूड होते हैं, यानी कि उभर कर आ जाते हैं। इसको हम हर्निया कहते हैं। ग्रोइन रीजन में या इंग्वाइनल रीजन में नेचुरली एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से हमारी टेस्टिस की ब्लड वेसल्स और स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो शुक्राणु ले जाने वाली नली है, और जो हमारे अंडकोश के लिए खून ले जाने वाली खून की नसें हैं, वो गुजरती हैं एक जगह से जिसको डीप इंग्वाइनल रिंग कहते हैं। डीप इंग्वाइनल रिंग से फिर वो पैरेलली रन करते हैं पेट की दीवार के पैरेलल, उस जगह को इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं, और फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होती है, वहाँ से फिर वो स्क्रोटम के अंदर जाते हैं। तो ये जो जगह है डीप इंग्वाइनल रिंग, यहाँ से होकर अगर ये ओपनिंग वाइड हो जाती है पेट के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि नेचुरली एक वीक एरिया है, तो ऐसे इस जगह से जब हर्निया बनता है तो हम इसको इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। और दूसरा हर्निया है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, जो पेट की जो दीवार है उसमें एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको बोलते हैं हैसेलबैक ट्रायंगल, उसमें वीकनेस की वजह से होता है। तो इसके कुछ लैंडमार्क हैं, वो साइंटिफिकली इम्पॉर्टेंट हैं, पर जनरल पॉपुलेशन के लिए उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हर्निया इंग्वाइनल जो है या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। जो भी हर्निया है उसमें ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले डायग्नोसिस, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पेशेंट कंप्लेन कर लेके आता है कि भाई यहाँ पे हमें सूजन आती है, तो वो हम उसको एग्ज़ामिन करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे हर्निया डेवलप हुआ है। ठीक है, फिर उसमें फर्दर एग्जामिनेशन से हम उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हुए हैं वो सब पता करते हैं, रिड्यूसिबल है कि इरिड्यूसिबल है। ठीक है, साइज़ ऑफ हर्निया क्या है वो क्लिनिकली हम लोग असेस करते हैं। उसके बाद में सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करके एक टेस्ट होता है, वो करके हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। और अगर हर्निया है, सिम्टोमेटिक है, कभी कभी बड़े हर्निया एसिम्टोमेटिक हों तो भी ट्रीटमेंट उसका सर्जरी ही है। सर्जरी के द्वारा ये बीमारी ठीक की जा सकती है। अब सर्जरी 2 प्रकार से हो सकती है, एक है ओपन सर्जरी और दूसरी है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो ओपन सर्जरी हर्निया के लिए मैं पर्टिकुलरली उसके लिए मैं ना बोलता हूँ, अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। आपको हर्निया का ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी विधि से यानी दूरबीन पद्धति से ही करवाना चाहिए।
उसका कारण ये है कि उसमें कोई हमें बड़े कट्स नहीं लगाने पड़ते, स्मॉल स्मॉल होल्स करके हम लोग ये ऑपरेशन कर देते हैं। और उसके बाद में ख़ास कुछ उसके निशान भी नहीं रहते। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि जब हम लेप्रोस्कोपी से हर्निया का ऑपरेशन करते हैं तो हम उसमें एक बड़ी जाली, बड़ी मैश लगा सकते हैं। ओपन ऑपरेशन में जो मैश लगाई जाती है वो काफ़ी छोटे साइज़ की होती है। यही कारण है कि ओपन ऑपरेशन के बाद रिकरेंस का रेट ज़्यादा है। तो लेप्रोस्कोपिकली अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो रिकरेंस के चांसेस, यानी हर्निया के वापस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और एक अच्छा रिपेयर हम कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी बहुत कम होता है और एक क्रॉनिक पेन करके एक कंडीशन होती है, ओपन हर्निया ऑपरेशन में ख़ासतौर पर देखने को मिलती है। तो वो उसके इंसिडेंस भी लेप्रोस्कोपी में काफ़ी कम हैं। तो ओवरऑल लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन ओपन ऑपरेशन की तुलना में बेहतर मालूम होता है मेरी दृष्टि से। और इसमें अस्पताल में भी 24 घंटे ही रुकना पड़ता है। लगभग 24 आवर्स में पेशेंट डिस्चार्ज के लिए रेडी हो जाता है और उसके बाद में तीसरे चौथे दिन से लगभग अपने काम पर जा सकते हैं। ऑपरेशन के बाद 1 महीने तक हम अधिक वज़न उठाने के लिए ना बोलते हैं, जिसमें हैवी वेट एक्सरसाइज या वर्क प्लेस पे ज़्यादा वज़न उठाने का किसी का काम है तो उसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं 1 महीने तक। लगभग 15 किलो तक वज़न आप रूटीनली उठा सकते हैं। 15 किलो से ज़्यादा वज़न 1 महीने तक नहीं उठाना है। और ओवरऑल सुरक्षित ऑपरेशन है, कोई इसमें घबराने की, डरने की बात नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी अगर उपयोगी लगी हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ में या ऐसे लोगों के साथ में जिसको इसकी ज़रूरत है ज़रूर शेयर करिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।